हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम ह्यूमंस में बेसिक नेचर की वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से एक बेसिक नेचर है लर्निंग। हमें सीखने की बहुत आदत है। हम ह्यूमंस चाहे हम इंटेंशनली सीखना चाहे ना चाहें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर लर्निंग का जो बटन है ना वो ऑन रहता है और हम ऑल द टाइम सीखते रहते हैं। चाहे सीखने की क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब कि सीखने की कैपेसिटी कम हो जाती है, सीखने की क्यूरोसिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारा ब्रेन जो है सीखने के लिए ऑलवेज एक्टिव रहता है। जैसे कि हम लोग कई बार अपने कुछ दोस्तों के साथ होते हैं और हम उनसे कुछ भी इंटेंशनली नहीं सीख रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी संगत का असर हमारे ऊपर हो जाता है। ये तो बहुत जगह आपने सुना होगा ना कि तेरे ऊपर तेरे दोस्तों की संगत का असर हो गया है। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कई बार इंटेंशनली, कई बार नॉन इंटेंशनली। जैसे हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, वैसे ही हम और भी कई तरीके की चीज़ों से सीखते रहते हैं, अपने आस पड़ोस से, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल में, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम इंटेंशनली सीखते हैं, जैसे कि हमें किसी कॉलेज में जाना है, कोई डिग्री लेनी है, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में सीखना है, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली है, या कोई स्विमिंग क्लास या कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली है। इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, या कोई बुक पढ़ते हैं, या फिर कोई वीडियो देखते हैं, या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, राइट। पर एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमें नहीं पता होता पर हम सीखते रहते हैं, राइट। तो ये तो सब आउटसोर्सेज हुए सीखने के, मतलब बाहर की दुनिया से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, चाहे कोचिंग क्लास हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे स्कूल हो, फैमिली, नेबर्स, कुछ भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं बाहर की इस दुनिया से, राइट। लेकिन क्या हम खुद से भी कुछ सीख सकते हैं? कैन वी लर्न बाय आवर ओन वर्ड्स? ऑफ कोर्स, हम अपने वर्ड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने वर्ड्स, अपने शब्दों से सीखने का मतलब ये है कि हमारे माइंड में ना दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स, इतने सारे थॉट्स कि हमें इवन याद भी नहीं होते हैं। आधे से ज़्यादा थॉट्स, इवन मतलब लगा लो कि 99% थॉट्स तो हमें याद ही नहीं होते हैं। इतने सारे थॉट्स आते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, एक के बाद एक। और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सभी थॉट्स को याद रख सकें। और ये सब जितने भी थॉट्स हैं, ये एक वर्ड के रूप में ही होते हैं, कभी सेंटेंस के रूप में है तो मतलब वर्ड्स ही, मतलब कहीं ना कहीं हम उनको जानते हैं। ऐसा कोई थॉट हमारे माइंड में कभी नहीं आता जिसके बारे में हम जानते नहीं और जिसको हम कोई वर्ड नहीं दे सकते। हम अपनी हर एक थॉट को शब्द दे सकते हैं, हर एक इमेजिनेशन चाहे हम कर रहे हैं, चाहे हम कोई स्टोरी इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, हम उसको कुछ ना कुछ वर्ड दे सकते हैं, या फिर हम कुछ वर्ड्स के थ्रू उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। यानी कि वो सब क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, वर्ड्स हैं, है ना, बंच ऑफ वर्ड्स। और उन वर्ड्स से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स से, सिर्फ थॉट से नहीं। यानी कि अगर आप सिर्फ सोच रहे हो बैठकर कुछ और आपके माइंड में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, तो आप उससे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को लाउडली बोलें, यानी कि थिंक आउट लाउड, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं, यानी कि खुद से बात कीजिए, जो भी थॉट्स आपके माइंड में हैं वो लाउडली बोलिए। जब हम लाउडली बोलते हैं तो उससे जो हम बोल रहे हैं वो सब कुछ हमें सुनाई दे रहा होता है, हमें ये भी पता चल रहा होता है कि ये कितना लॉजिकल है, कितना इनलॉजिकल है। उसके अंदर फिर माइंड भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं ना, सोच के लेवल पे जब कुछ होता है तो उसके अंदर हमारा माइंड इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता, जिस वजह से हम उल्टा सीधा कुछ भी सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ बोल के सोच रहे होते हैं तो हमारा माइंड भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो पाता है और उसे ये पता चलता है कि ये कितना लॉजिकल है, कितना इनलॉजिकल है, कितना बकवास है और कितना ज़्यादा खास है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं, और जब ये पता चलती है ना, तो जो फालतू के थॉट्स हैं ना, उनको तो हम ऐसे ही रिमूव कर देते हैं, यानी कि बहुत सारा टाइम भी हमारा बच जाता है। दूसरा, हम इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन हम इसको तब कहेंगे जब हम किसी टॉपिक के बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर हमको बोला जाए कि आपको बैठकर
बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आपको कुछ सोचना है किसी एक टॉपिक के बारे में 5 मिनट तक लगातार, तो ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक के बारे में 5 मिनट तक नहीं सोच सकते हैं कंटिन्यूसली। हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। वो बात अलग है कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वापस से हम उसी थॉट पे खींच कर ले आए, फिर माइंड डाइवर्ट हो रहा है, माइंड को वापस से उसी थॉट पे खींच कर ले आए, ये हम कर सकते हैं। लेकिन बिना कोई थॉट, दूसरा थॉट माइंड में आए, हम एक ही थॉट के बारे में लगातार सोचते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है स्पीकिंग, कि बोलिए अपने थॉट्स को। जब हम अपने थॉट्स को ओपनली बोलते हैं तो उससे हमारा जो माइंड है ना, वो एक जगह स्टक हो जाता है उस थॉट के ऊपर, और जब तक कि उस थॉट के ऊपर पूरी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, हमारा माइंड वहाँ से हिलता नहीं है, जब तक कि कोई और डिस्टर्बेंस नहीं आ जाती है अगर बाहर से। तब तक हम उस थॉट के बारे में सोचते रहते हैं लाउडली, और जब तक हमें उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिल जाता है, और जब कंक्लूजन मिलता है तो ही हमको लर्निंग भी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक है जिसके बारे में हमें खुलकर सोचना है, खुल के बोलना है, खुल के एक तरीके से कह लो कि पोस्टमार्टम करना है उसका और जब हम ऐसा करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न अ लॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें किसी बारे में अंधविश्वास है और हमें मालूम है कि हमें अंधविश्वास है, हम जानते हैं, और फिर भी हम उस चीज़ को सालों से फॉलो कर रहे हैं, सालों से उस चीज़ को कर रहे हैं, ये सोच के कि चलो यार कर लेते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं और अब भी कर लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब सब लोगों का अंधविश्वास है, मेरे घर में भी सब मानते हैं, मेरी सोसाइटी और पूरा दुनिया मान रहा है इस चीज़ को, तो मैं भी मान ही लेता हूँ, कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, माना कि सुपरस्टिशियस है बट इट्स ओके। तो इस तरीके के जो सुपरस्टिशंस होते हैं, मतलब हमें पता है कि हमारा अंधविश्वास है और फिर भी हम उस चीज़ को करे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना हमें अलाउ नहीं कर रहा कहीं ना कहीं कि तुम इस चीज़ के अगेंस्ट जाओ, क्योंकि बचपन से कर रहे हैं, हैबिट बनी हुई है। लेकिन जब हम इस तरीके के टॉपिक्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, खुल के सोचते हैं, खुद से बात करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो चीज़ें हमारे माइंड में और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, और फिर आप चाहकर भी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, कुछ इसको नहीं कर सकता मैं, एक वो फीलिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं जस्ट बाय थिंक आउट लाउड। लेकिन थिंक आउट लाउड जो है ना, उसके लिए 2 तरीके की क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों ही क्वालिटीज़ बिल्ड की जा सकती है। जिसके अंदर पहले से ही क्वालिटीज़ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके अंदर नहीं है उसको थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा, नॉट फिजिकल पेन, जस्ट मेंटल पेन। जैसे कि उस इंसान को ज़रूरी है कि उसे अकेले होने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेल्फ टॉक करेंगे तो ऑफ कोर्स आप किसी के सामने नहीं कर सकते, वरना लोग आपका मजाक बनाएंगे, 110% मजाक बनाएंगे ही। इसलिए आपको ये चीज़ अकेले में करनी है। अब चाहे आप रूम चुनो, चाहे आप अपने घर की छत चुनो, चाहे कोई पार्क चुनो, या कोई भी जगह जो आपको पसंद हो, वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को लेकिन अकेले होना पसंद नहीं है, वो हर चीज़ के लिए किसी को चुनते हैं। तो अगर आपको अकेला होना नहीं पसंद तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, पर मुश्किल रहेगा, पर साथ में बेनिफिशियल भी रहेगा, तो यू शुड ट्राई डेफिनेटली। और दूसरी चीज़, खुद से बात करने में मज़ा आना चाहिए। अगर आपको खुद से बात करने में ही वियर्ड लग रहा है तो फिर तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको खुद से बात करना पसंद है तो आप अकेले रह ही लोगे, लेकिन अगर आपको खुद से बात करना भी पसंद नहीं है फिर तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको खुद से बात करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, वो है राइटिंग, यानी कि अपने थॉट्स को लिखिए। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लिखना जो है कम्युनिकेशन की एक बहुत ही स्लोएस्ट चीज़ है, बहुत ही धीरे, क्योंकि हम लिख पाते हैं और हमारी जो सोचने की स्पीड है वो बहुत तेज़ है। तो ये दोनों चीज़ें ना मैच नहीं होती, जिस वजह से हम कई बार अपने थॉट्स को लिखते हैं ना तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी सी स्टार्टिंग में इरिटेशन भी होगी, लेकिन विद प्रैक्टिस इसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे और यू विल एंजॉय इवन।
ठीक है। और इसकी वजह से ना आपको लेकिन फ़ायदे बड़े होने वाले हैं। जैसे कि कोई भी नया आइडिया अगर आपको चाहिए ना, सेल्फ टॉक इज़ बेस्ट। अगर आप थिंक आउट लाउड की प्रैक्टिस करते हैं ना, बोल बोल के सोचते हैं, तो आपको नए आइडियाज़ की ना भरमार लग जाएगी। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं और इवन यू कैन सॉल्व योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आप शायद किसी और से भी सॉल्व नहीं करवा सकते हो या किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आप अपनी लाइफ की बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, सेल्फ टॉक के थ्रू। और इसके अलावा आप खुद से बहुत कुछ सीखते हो। जब आप बात करते हो खुद से, तो आपको समझ में आता है कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, आपको समझ में आता है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी के बारे में क्या कुछ गलत सोच रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कहाँ करते हैं, तभी तो हमें पता नहीं होता पूरे दिन भर में कितने थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं। हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, और ये करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम बोल कर सोचते हैं तो उसको हम सुनते भी हैं, और जब सुनते हैं तो वो चीज़ें हमारी ब्रेन तक जाती हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है और ये समझने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ लर्नेबल, व्हाट इज़ नॉट वैल्यूएबल। ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमें सब चीज़ें समझ में आती हैं। दैट्स व्हाई स्पीकिंग इज़ बेस्ट। और अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं तो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रही हूँ। वेल, ऑफ कोर्स दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में नहीं है। वो बात अलग है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं भी करनी है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे माइंड में क्लैरिटी आती है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है। कई बार होता है ना, माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, अड़गम सड़गम पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। फिर फालतू के थॉट्स जो होते हैं ना, वो चलना थोड़े कम हो जाते हैं। बंद तो नहीं कहूँगी, पर थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके साथ ही आपके अंदर एक स्किल बिल्ड होता है अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक अपने दोस्तों के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ, और वहाँ पे किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और आपके माइंड में सडनली कुछ आया उसी डिस्कशन से रिलेटेड, लेकिन आपने बोला नहीं, ये सोचिए कि मैं बोलूँ कैसे यार, अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा, या फिर ये लोग मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, है ना। कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं ना माइंड में, और हम जो भी हमारे माइंड में कोई बेहतर आइडिया शायद आया होगा वो हम शेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आता ही नहीं कि कैसे शेयर करना है। लेकिन जब हम सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें विद टाइम हमारे अंदर अपने आप बिल्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आपका स्पीकिंग स्किल तो डेवलप होता ही है, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर करते हैं और जब आप वहाँ पे खुद को देखते हैं कि हाउ यू आर स्पीकिंग, आप बोलते हुए कैसे लग रहे हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप उसको भी प्रोग्रेस करने लगते हैं। जब आपको लगता है कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस ठीक नहीं आ रहे तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने लगते हैं। जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं आ रही है तो आप उसके ऊपर भी काम करने लगते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली ना फिर वो चीज़ भी ठीक होने लगती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे एक्सप्रेशंस पे भी तो नज़र आना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी तो मैच करना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेकिन जब हम मिरर में प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है, जो कि आई थिंक अमेजिंग है। तो ये इतने सारे बेनिफिट हैं अगर हम अपने थॉट्स को बोल बोल कर सोचते हैं। और ये कितना इजी, कितना सिंपल, कितना अफोर्डेबल है, ये हम सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इससे एक जो और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा पता है क्या, कि आप उससे अपने और ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, यानी कि सेल्फ लव बिल्ड होगा। और हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इवन सेम चीज़ के बारे में एक बुक में ही मेंशन किया हुआ है, उस बुक का नाम है हाउ टू रीड अ बुक। और जब मैंने उसमें पढ़ा कि हम थॉट्स के थ्रू भी सीख सकते हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को कर रही हूँ, कई सालों से कर रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब मैंने उस बुक के अंदर पढ़ा ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब आई फील कि कोई तो है जो इस बारे में बात कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा पावरफुल है इसके बारे में थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है कि हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं अपने अंदर और इस दुनिया के अंदर जस्ट बाय आवर थॉट्स। तो ये थॉट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और इसका जो एक बेस्ट यूटिलाइजेशन का तरीका है उसमें से एक है
ये जिसके बारे में आज हमने बात करी, सेल्फ टॉक कह लो या फिर थिंक आउट लाउड कह लो, या जो भी आप लोग कहना चाहें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनीथिंग, पर इन सब के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बेनिफिट्स मैंने बता दिए हैं, उसके बाद भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आई कैन नॉट इवन फाइंड आउट द एंटायर लिस्ट, लेकिन अगर आप ये करते हैं, यू विल सी द बेनिफिट इन जस्ट फ्यू डेज। ओके, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको सेल्फ टॉक करना पसंद है, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।